जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। तो ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य में तो सुन लिया है और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित करे। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने अति शुभ होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्प, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा और श्रवण नक्षत्र पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करना अत्यंत ही कल्याणकारी माना गया है। जिन नक्षत्र में बृहस्पति हो उसे चंद्रमास तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल देते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक की लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख प्राप्ति कराने वाले होते हैं। बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज भी उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथि वार नक्षत्र पर भी सम्यक विचार करके यह पुराण भी हम हर मास में सुन सकते हैं। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साहपूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवम यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक सामग्री इत्यादि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड लोभ से मुक्त होकर के चतुर, उदार और देवी भक्त स्वजनों में सहायता के रूप में भी हमें करना चाहिए। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों और चाहे गणेश भक्त हों, चाहे फिर वो शैव हों और चाहे वैष्णव, चाहे फिर वो शक्ति के उपासक क्यों ना हों, सभी को यह कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ रहते हैं। इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, चारों वर्ण के स्त्री पुरुष और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरक्त मनुष्य को चाहिए कि सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा सुधा का वो पान करें। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाएं और उसमें यज्ञ में साल भर में भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायी माना गया है। अब बड़ी नम्रता के साथ मनुष्य को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं को बैठने का समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर उसे गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत सुरम्य मंडप का निर्माण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य कभी भी इस पुराण की कथा को नहीं सुनते हैं, वे घोर नरक भोग कर सूअर की योनि में जाते हैं। जो शठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग कर अंत में ग्राम सुकर होते हैं। जो लोग पुराण वेता को आसन, पात्र, द्रव्य, वस्त्र, फल, कम्मल इत्यादि प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र और सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वो सभी सुखी रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत देवी पुराण बहुत ही निर्मल है, जो ब्राह्मणों का मूल्य धन है, जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती के द्वारा कही गई देवी गीता ज्ञान भी है। इस कारण से हे विप्रो, इस महापुराण के सदृश कोई दूसरा उत्तम पुराण इस लोक में हो ही नहीं सकता। अतः आप लोग सदा इस देवी भागवत का भली भांति सेवन करें। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणि में भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली मंद मंद मुस्कान में मंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग करता है और अंत में निश्चय ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं और समस्त महर्षियों के द्वारा पूजित मणि द्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।